आत्म तत्व तो सदा ही स्वप्रकाश है। लेकिन कहीं न कहीं इसलिए नहीं दृष्टि विपर्लोपो विद्यते अविनाशित्वात्, श्रोता की श्रुति का, दृष्टा की दृष्टि का विपर्लोप नहीं होता। बहुत बढ़िया, आप ये व्याकरण है, बहुत ऊंचे व्याकरण के जानकार हैं। अच्छा आप देखिए, आकाश का गुण शब्द मानेंगे तो आकाश की उत्पत्ति के पहले शब्द था या नहीं? वो शब्द के मूलक था, किसका गुण था? आकाश का गुण है ना शब्द। अब आकाश की उत्पत्ति के लिए भगवान ने संकल्प किया और वाक्य पदयम 1:123 के अनुसार न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते लोके, व्यवहार साधक ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। तो आकाश की रचना का जो संकल्प भगवान ने किया, वो जो संकल्प आकाश विषयक ज्ञान में जो सन्निहित शब्द था वो पहले से था या नहीं? बड़ी विचित्र बात है। आज सुसुप्ति में, स्वप्नावस्था में जो सुनता है व्यक्ति, श्रोत्र इंद्री अगर सो नहीं गई तो मनोराज्य और स्वप्न में विभाजक रेखा क्या है? श्रोत्र इंद्री सो गई तब जो सुनता है व्यक्ति वो श्रोता की अपनी श्रुति से, दृष्टा की अपनी दृष्टि से देखता है। एक है अविनाशित्वात्, दृष्टा की एक अपनी दृष्टि है और एक नेत्र को लेकर दृष्टि है। जब नेत्र दृष्टि सो जाती है, नेत्र सो गया तो नेत्र दृष्टि सो गई, तब दृष्टा किसकी दृष्टि से देखता है? अथवा मान लीजिए घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति तो घट किससे प्रकाशित हुई? वृत्ति से। सुखाकार वृत्ति मान लीजिए तो सुख किससे प्रकाशित हुआ? वृत्ति से। लेकिन वो वृत्ति फिर किससे प्रकाशित हुई? वृत्त्यंतर से। तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। अनवस्था दोष के निवारण के लिए अंत में आत्मा को स्वप्रकाश मानना पड़ेगा या नहीं? स्वप्रकाश आत्मा से वृत्ति प्रकाशित हो गई। तो जागृत में इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि आत्मा स्वप्रकाश है, लेकिन स्वप्नावस्था का आलंबन लेकर आत्मा को स्वप्रकाश इसलिए श्रुति सिद्ध किया कि जागृत में शामिल बाजा, अधिभूत भी, अध्यात्म भी, अधिदैव भी, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, लोचन भी है, तदृश्यम दृक् तो मानसम, मन भी है, दृश्याधिवृत्तया साक्षी दिगेव न तो दृश्यते, मनो फिर बुद्धि भी है, बुद्धि की वृत्ति भी है, साक्षी दृगेव, साक्षी भी है। अब कोई कहेगा कि साक्षी से प्रकाशित है, कोई कहेगा बुद्धि से, और ऐसे ले लें तो कोई कहेगा साक्षी से प्रकाशित है, कोई कहेगा चिदाभास से प्रकाशित है, कोई कहेगा चित्त से, कोई कहेगा बुद्धि से, कोई कहेगा मन से, कोई कहेगा अहंकार से, कोई कहेगा नेत्र इंद्रिय से, कोई कहेगा सूर्य से। अब इतने प्रकाशक हो गए, सचमुच में स्वप्रकाश कौन है? तो बहुत कठिन है। सुसुप्ति में अंधेर खाता है उसमें स्वप्रकाश जब नैयायिक ही नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो आम जनता कैसे सिद्ध करेगी? स्वप्नावस्था का आलंबन लेकर आत्मा को स्वप्रकाश सिद्ध करना भी कठिन है, लेकिन फिर भी सुगम है। अच्छा तो क्या